आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ की जंग से जुड़ी 12 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर को सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। क्या ये वाकई इतना बड़ा हमला था कि ईरान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ? और अगर ये इतना बड़ा हमला था तो योव गैलेंट को अपने सेना के जवानों को फेक तस्वीरों का सहारा क्यों लेना पड़ा? और अगर ये वाकई इतना बड़ा हमला था तो क्यों बंकर के अंदर छुपने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट? और क्या वाकई में ईरान के 20 ठिकानों को तबाह बर्बाद करने का काम जो है इजराइल ने इस हमले में किया है? ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं इन 12 खबरों में आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों जी हाँ, आज जिस तरीके से ईरान के ऊपर बड़े हमले हुए हैं, उस हमले की पहली खबर आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के चेहरे पर डर दिखा है। जब कुछ मुल्की मीडिया ने दावा कर रहे हैं कि सुबह जायोनी काबिज और ज़रा हुकूमत के ईरान के मुख्तलिफ मुकमात इक़दामात से ईरानी अवाम में खौफ और परेशानी फैल गई है, हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। तस्वीरें एक अलग मंजर पेश करती हैं जहां इजरायली हुकूमत की बेताबी और खौफ की अलामतें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। ईरानी अवाम ने इन हमलों के बाद न सिर्फ अपने हौसले को बरकरार रखा है बल्कि सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ अंदाज में जायोनी हुकूमत का मजाक उड़ाया है। लोगों ने इजरायली हुकाम के चेहरे पर दिखने वाले खौफ और बेचैनी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ज़राइयत का हुक्म देने वाले खुद इस कदर परेशान हैं कि उनके चेहरों पर उजलत और बेजारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके बरक्स ईरानी अवाम ने अपने इत्मीनान और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी किस्म की ज़राइयत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जायोनी हुकूमत के इक़दामात को सिर्फ नफसियाती जंग का हिस्सा करार देते हुए कहा गया है कि ये हमले ईरान और सरहदों को नहीं तोड़ सकते बल्कि दुश्मनों की नाकामी और खौफ को भी उजागर कर रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर है कि हकीकी खौफ इजरायली हुक्मरानों के दिलों में मौजूद है, जो ईरान पर ज़राइयत का हुक्म देने के बावजूद खुद ही बेचैन नजर आ रहे हैं। जो कि तस्वीर आपने साफ तौर पर देखी कि किस कदर टेंशन में नेतन्याहू दिखाई दिए। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का बयान सर्कुलेट कर दिया गया है, जहां ईरानी एयर डिफेंस कमांड के पब्लिक रिलेशन दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि हवाई हमलों को जो तेहरान, पश्चिम सूबे इल्लाम और दक्षिण पश्चिम सूबे खुजेस्तान के फौजी मराकज़ को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, कामयाबी के साथ नाकाम किया गया है। उनका मुनासिब जवाब दिया गया है। शनिवार को इस्लामी जमहूरिया के एयर डिफेंस सिस्टम कमांड ने इन हवाई हमलों की तस्दीक की और यह कहा कि ये इजराइल के बढ़ते इक़दामात का हिस्सा थे जिनसे सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है। बयान में यह जोर देकर के कहा गया है कि ईरान की जानिब से इजराइल को इन ज़राना इक़दामात के खिलाफ बार बार तनबीह के बावजूद ये ज़राहियत हुई है कि एयर डिफेंस कमांड ने अवाम से पुरसुकून रहने और यकजहती बनाए रखने और सिर्फ सरकारी मीडिया से मिलने वाली खबरों पर एतमाद करने की अपील की है। साथ ही मुल्क के मुतालिब किया गया है कि दुश्मन मीडिया की अफवाहों को नज़रअंदाज किया जाए। इससे पहले इरना ने रिपोर्ट किया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त सरगर्म हुआ जब इजरायली अफवाज ने मुल्क के अंदर मुकामात पर हमला किया। डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम बनाते हुए हमलों का मुनासिब जवाब दिया और एयर डिफेंस फोर्स के पब्लिक रिलेशन के अहलकार के मुताबिक ये कहा गया है कि हमले की तफसीलात की जांच जारी है
اور یہ بتایا گیا کہ مقامی وقت کے مطابق 2:15 پر، جو کہ ٹھیک شکروار دیر رات 10:45 کا وقت تھا، ایران کے مختلف علاقوں خاص کر دارالحکومت کے پشچم حصوں میں دھماکوں جیسی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے علاوہ ایران کا اینٹی میسائل سسٹم تقریباً 2.5 گھنٹے پھر سے کچھ مشرقی اور مرکزی علاقوں میں نئے حملوں کے جواب میں سرگرم ہو گیا، جس نے پوری طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی ہے۔ وہیں آپ تیسری خبر دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ سے فلائٹیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایران نے اسرائیلی ذرائعیت کے بعد 3 صوبوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پروازوں کو استھائی طور پر روکنے کے بعد شنیوار صبح پروازیں دوبارہ شروع کر دی۔ ایرانی سول ایویشن آرگنائزیشنز کے ترجمان نے بتایا کہ مختصر سے معطل کے بعد پروازیں صبح 9 بجے مقامی وقت کے مطابق دوبارہ شروع کر دی گئیں۔ اس حملے کے دوران کچھ گھنٹوں کے لیے روکا گیا تھا۔ جعفر یلزور نے بتایا کہ صبح اس وقت کہیں جب چند گھنٹے پہلے اسرائیلی حکومت نے تہران، خوزستان اور علام صوبوں کے مختلف مقامات پر حملے کیے تھے۔ اس سے پہلے ایرانی ایئر ڈیفنس فورس نے کہا تھا کہ ذرائعیت کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فلائٹیں دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہیں، جس کی تصویر لوگوں کے سامنے ہے۔ وہیں آپ چوتھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران پر حملے کے بعد بنکر میں چھپے ہیں نیتن یاہو اور گیلنٹ۔ ایک اسرائیلی اخبار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو پناہ گاہ کی طرف جلدی سے لے جایا گیا ہے، اور یہ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے کہ شنیوار کی قوتوں کے حملوں کے خوف کی وجہ سے نیتن یاہو اور گیلنٹ کو پناہ گاہ میں لے جایا گیا ہے، بنکر میں چھپایا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب اسرائیل نے تہران، پشچم صوبے علام اور دکشن پشچم صوبے خوزستان میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے پبلک ریلیشن دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے معمولی نقصان ہوا ہے اور انہیں کامیابی کے ساتھ ناکام کر دیا گیا ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو ان خطرناک اقدامات کے خلاف بار بار تنبیہ کے باوجود یہ صلاحیت ہوئی ہے کہ ساتھی بیان میں عوام سے پرسکون رہنے، یکجہتی بنائے رکھنے اور صرف سرکاری میڈیا سے ملنے والی خبروں پر اعتماد کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس سے ملک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشمن میڈیا کی افواہوں کو نظر انداز کرے۔ یہ خود بنجامن نیتن یاہو کو اپنی عوام کو بتانا پڑ رہا ہے اور دنیا جگہسائی کر رہی ہے نیتن یاہو کے اس حملے پر۔ وہیں آپ 5ویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ حملے نے اسرائیل کو ذلیل کر دیا ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کی طاقت ایران کے دشمنوں کو ذلیل کرتی ہے۔ عارف نے شنیوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں انہوں نے اپنے ایکس پر لکھا کہ اسرائیل کے خطرناک اقدامات پر اپنا رد عمل دیا ہے اور اس کی جانکاری جو ہے وہ ساجھا کی، جس میں ایرانی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے پبلک ریلیشن دفتر نے شنیوار کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی ہوائی حملے جو تہران اور پشچم صوبے علام اور دکشن پشچم صوبے خوزستان کے فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے تھے، وہ کامیابی کے ساتھ ناکام کیے گئے ہیں اور ان کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ یہ اعلان بھی صاف طور پر کر دیا۔ عارف نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ اسلامی جمہوریہ کی طاقت ایرانی قوم کے دشمنوں کو ذلیل کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس پوسٹ کو ایرانی پرچم کی تصویر سے سجایا گیا تھا۔ مقامی وقت کے مطابق 2:15 پر اور شکروار دیر رات 10:45 پر ایران کے مختلف علاقوں کو خاص کر دارالحکومت کے پشچمی حصوں میں دھماکوں جیسی آواز سنی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جواب دیے گئے ایران کی طرف سے، جہاں تابڑ توڑ میزائلیں نکلنا شروع ہو گئیں جنہیں ہوا میں ہی مار گرانے کا کام کیا۔ وہیں آپ 6ٹھی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیومر پھیلایا گیا کہ ایران کے تیل بھنڈار پر حملہ ہوا ہے۔
जो बताया गया है कि महफूज है ईरान के तेल एरिया, जहां तेहरान ऑयल रिफाइनरी के तर्जुमान ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि इस इदारे को इजरायली हुकूमत ने निशाना बनाया है। तर्जुमान ने कहा है कि रिफाइनरी मामूल के मुताबिक काम कर रही है और किसी भी हमले का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ा है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, 2 फौजी शहीद हुए हैं। ईरान की फौज ने कहा है कि इजरायली हमलों के दौरान रात भर में उनके 2 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज ने बताया है कि ये दोनों जवान मुल्क की सलामती का दिफा करते हुए ईरानी कौम और मफादात को नुकसान से बचाते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए हैं। इससे पहले ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने इस बात का ऐलान किया था कि इजरायली हुकूमत ने तेहरान, खुजिस्तान और इलाम के 3 सूबों में फौजी हमले किए थे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और पूरी तरीके से मुकाबला ईरान के एयर फौजियों ने किया, जो कि नाकाम बनाने की कोशिश की। उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान की एयर डिफेंस फोर्स पर फख्र है। जी हां, ईरान की हुकूमत की तर्जुमान ने ईरानी एयर डिफेंस फोर्स की ताकत और चौकसी की तारीफ की है, जिसने जियोनी हुकूमत के हमले को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि ईरानी आवाम मुल्क की दिफाई ताकत पर फख्र महसूस करते हैं और उस पर पूरा एतमाद रखते हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि जॉर्डन पर शक था कि कहीं एयर स्पेस ना दिए हों। अब जॉर्डन के सरकारी मीडिया ने एक फौजी जराए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि किसी भी जंगजू फरीक के फौजी तैयारी को जॉर्डन की फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। यह बयान इजराइल की ईरान पर जराहियत के बाद आया है, जिससे कमजोर करार दिया गया है। जॉर्डन की वजारत खारजा ने इजराइल के इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। वजारत ने यह भी खबरदार किया कि ये हमले संगीन खतरे की नुमाइंदगी करते हैं, जिससे पहले से ही अशांत इलाके में तनाव में इजाफा होगा, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, ईरान ने बड़ा दावा किया है। जॉर्डन के सरकारी मीडिया ने एक फौजी जराए के हवाले से रिपोर्ट किया कि ये तस्वीर लोगों के सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि भाई हमने इतने हमले किए हैं, 20 ठिकानों को तबाह बर्बाद करने का काम किया। पर उसके बाद ईरान ने यह दावा किया कि 20 ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाने के लिए ज़ायोनियों के पास में होनी चाहिए थी। वो उन तस्वीरों को दिखाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं और यह बताया कि ऐसा कोई 20 ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है। 1-2 जगह पर मिसाइलें गिरी हैं, कुछ खाली जगह पर गिरी हैं और एक हॉक जो डिफेंस सिस्टम है उसको मामूली सा नुकसान पहुंचाने का काम जो है इजराइल द्वारा किया गया है। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान द्वारा जो है सारे ड्रोन मार गिराए इजराइल के। ईरानी एजेंसी तस्नीम ने कहा है कि इजरायली कोशिशें जो तेहरान, खुजिस्तान और इलाम में ठिकानों को निशाना बनाने के लिए की गई थी, नाकाम रही। हालांकि मामूली नुकसान हुआ है। तस्नीम ने रिपोर्ट किया है कि शुरुआती जायजे से मालूम होता है कि इजरायली ज़राहियत कमज़ोर थी और इस हमले के पहलुओं का तफसीली जायजा लेने के लिए तफ्तीश जारी है। जराए ने अलमायदीन को बताया कि ईरान के एयर डिफेंस ने तेहरान के मशरिक में एक बेस पर हमला करने की कोशिश करने वाले तमाम इजरायली ड्रोन को कामयाबी से मार गिराने का काम किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने साझा की गई। वहीं आप 12वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं, गैलेंट का झूठ। अगर दोस्तों ये इतना बड़ा हमला होता तो गैलेंट अपने फौज में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, वजीर अमन योव गैलेंट की तस्वीरें शाया में की गई, जिसमें वो ईरान पर इजरायली ज़राइयत की निगरानी करते हुए दिखाए गए हैं और कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों में से एक में गैलेंट को एक स्क्रीन पर देखते हुए दिखाया गया कि जिसमें ईरान पर इजरायली हमले की एक तस्वीर नजर आ रही।
हालांकि असल में तस्वीर 2021 की है और इसका आज रात के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि डर खौफ का चेहरा बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर है आज के हमले के बाद, और साथ ही साथ बंकर में छुपने की नौबत आ गई है। और अगर इतनी बड़ी कामयाबी इजराइल की थी तो इजराइल को यह झूठी तस्वीरों का सहारा क्यों लेना पड़ा, झूठे वीडियो का सहारा क्यों लेना पड़ा? और अगर यह वाकई इतना बड़ा हमला था तो क्यों अपनी आवाम को, इजराइल को यह कहना पड़ा कि साहब जो हम कह रहे हैं आपको सिर्फ उसी को सच मानना है, ईरान का मीडिया और तमाम अरब देश का मीडिया क्या कह रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। पर हां, इस हमले ने एक जंग की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है जो सीधे सीधे महाशक्तियों के टकराव में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है।